हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टडी नंबर 1 क्लासेज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमने बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, किसकी? त्रिकोणमिति की। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने कल बात कर ली थी मैक्सिमम और मिनिमम पर आधारित क्वेश्चनों की, और उसमें एक टाइप बचा था हमारा मैक्सिमम और मिनिमम पर आधारित क्वेश्चनों का, और उस टाइप को हम आज पढ़ लेते हैं। देखो, अधिकतम एवं न्यूनतम पर आधारित, अधिकतम व न्यूनतम, मिनिमम एवं मैक्सिमम, इस पे क्वेश्चन टाइप था। अगला टाइप इसमें आप देखो कि अगर हमें दे रखा हो, क्या दे रखा हो कि ए सेक एन थीटा प्लस बी कोसेक एन थीटा। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कि ए सेक एन थीटा प्लस बी कोसेक एन थीटा, तो हमें क्या करना है? मिनिमम मान निकालने के लिए। इसका हमेशा ही हमने कल पढ़ा था, सिर्फ उनकी क्वेश्चनों का पढ़ा था कि मिनिमम मान ही निकाल सकते हैं। क्वेश्चनों को कल पढ़ा था कि ए का मान बी से बड़ा हो तो तब क्या करेंगे? 2 रूट ए बी करेंगे। जब ए का मान बी से क्या हो, छोटा हो, तब क्या करेंगे? ए प्लस बी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने सिर्फ मिनिमम पर आधारित थे, उसमें हम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते थे। क्या निकाल सकते थे? सिर्फ मिनिमम। तो इसी में सिर्फ मिनिमम निकालेगा। इसका मिनिमम कैसे निकालेंगे? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा आएगा आपके एग्जाम में? क्वेश्चन आएगा कि 16 साइन थीटा, क्या आएगा कि 16 सेक थीटा, क्या आएगा कि 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ, उसका न्यूनतम मान बताओ। क्या क्वेश्चन पूछेगा? 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताओ। तो हमें मिनिमम मान बताने के लिए क्या करना होगा? हमने देखा था कि क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। क्या करना है? तो रूट ए का मान कितना है हमारा? 16। कितना है? 16। बी का मान कितना है? 25 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो क्या होगा? 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी 9 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 81। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 81। कितना? 81। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो कि 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान मिनिमम यानी न्यूनतम मान याद कीजिए, तो हमें पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करना है? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और इसको आगे सरल कर लेना है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को और समझो। एग्जाम्पल लेंगे हम तो क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा आपको। अगला देखो कि अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, क्या दे रखा हो कि 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 36 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान, क्या? मिनिमम मान निकालो। क्या निकालो? मिनिमम मान याद करो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सेक की एन थीटा प्लस बी कोसेक की एन थीटा। तो क्या करना है? हमें पता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। क्या करना है? रूट ए का मान कितना है? 25। बी का मान कितना है? 36 का क्या है? होल स्क्वायर, यानी 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11। 11 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 121। कितना हो गया? 121। समझ में आ गया क्वेश्चन? और लिखो, एक एग्जांपल और करो। आप करो ये एग्जांपल को। क्वेश्चन लिखो, 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान याद करो। क्या याद करो? मिनिमम मान याद करो। क्वेश्चन को देखा, एग्जाम में क्वेश्चन हमें दिखा कि मिनिमम याद करना है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें वो मिनिमम मान वाला क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन को हमने देखा कि यहाँ पे सेक है, यहाँ पे कोसेक है, यानी एन थीटा। तो देखते ही क्वेश्चन को हमने तुरंत याद आना चाहिए कि सर a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है। तो a का मान कितना है 4, क्या है 4, b का मान कितना है 9 का क्या है होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये हमारे हो गए ट्रिग्नोमेट्री के सारे टाइप के क्वेश्चन। हमने सभी टाइपों के क्वेश्चन कर लिए और मिनिमम मैक्सिमम के सभी टाइपों के क्वेश्चन कर लिए। इस प्रकार आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा इक्वेशन दे रखा होगा और इक्वेशन आपको याद होना चाहिए कि हमने ये इक्वेशन पढ़ा था और इस पे आधारित ही सीधा सीधा सिर्फ संख्या चेंज करके क्वेश्चन को पूछा गया है। सीधा सीधा संख्या को चेंज करके क्वेश्चन से पूछा जाएगा आपको। देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री का। किसका, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर लेते हैं कि किस किस के कौन कौन से टाइपों का हमने अध्ययन किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सारणी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, सबसे पहले हमने पढ़ी थी सारणी। क्या पढ़ी थी, सारणी। और सारणी पर क्या किए थे, आधारित क्वेश्चनों को किया था। सारणी आपको याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आपको पूछा जाए कि tan 30 का मान कितना है तो आपको सीधा याद होना चाहिए सर 1/√3 है, होना चाहिए कि नहीं। आपको पूछे कि sin 60 का मान कितना है तो आपको याद होना चाहिए सर रूट यानी कि 3/√2, √3/2 कितना, √3/2। इस प्रकार से सभी मान सारणी के याद होने चाहिए तुरंत मुक्त जबानी। क्वेश्चन देखते ही मान को फुट किया, मान पुट पे आधारित क्वेश्चनों का हमने अध्ययन किया था। अगले टाइप का क्वेश्चनों का अध्ययन किया था किस पे, अगर हमें ट्रायंगल पर आधारित, किस पे, ट्रायंगल पे, कि ट्रायंगल पे हमें क्या है, साइन को किस प्रकार काटेंगे, इस प्रकार, और साइन का विपरीत क्या होगा, कोसेक, क्या होगा, कोसेक, कोसेक ये कटेगा। यहाँ क्या कटेगा, कोस, कौन कटेगा, कोस थीटा। कोस का विपरीत क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ क्या कटेगा हमारा, क्या कटेगा, टेन थीटा। और टेन का विपरीत क्या होता है, कोट, क्या होता है, कोट थीटा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने किया था कि अगर हमें टेन थीटा बराबर क्या दे रखा हो, 3/4 दे रखा हो तो मान पूछा था किसी का कि कोसेक थीटा का मान बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस पर आधारित किया था, इस ट्रायंगल पर आधारित क्वेश्चनों को किया था हमने। और इसी टाइप में नंबर 2 के क्वेश्चनों को हमने किया था कि संख्या की जगह हमें क्या दे रखा था, x/y, यानी संख्या की जगह हमें दे रखा था मान। तो हमने क्या किया था, ट्रायंगल को ड्रॉप किया और टेन का मान लिख दिया जो दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमने किया था कि x² + y²। कुछ पढ़ा हुआ याद आ रहा है, ऐसे क्वेश्चनों का हमने किया था अध्ययन। इस प्रकार के 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अगला टाइप का क्वेश्चन हमने कौन सा किया था कि इसके बाद हमने किया था कि अगर क्या दे रखा हो कि साइन थीटा बराबर क्या दे रखा हो, कोस थीटा, टेन कोट सेक और क्या दे रखा हो, कोसेक। इस पर आधारित क्वेश्चनों को किया था कि अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कि साइन a बराबर कोस b तो क्या होना चाहिए, a प्लस b का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्वेश्चन हमें दे रखे थे कि अगर साइन थीटा प्लस 30 और क्या दे रखा था कि कोस थीटा प्लस 20 तो इसका क्या मान याद करो, इस प्रकार थीटा का मान याद करो या फिर साइन थीटा का मान याद करो। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने किया था कि a प्लस बी का मान किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पढ़ लिया था। अगले टाइप के क्वेश्चन को, कौन से टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ा था कि अगर दे रखा हो कि साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा और टेन थीटा
बराबर 1। इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हमने पढ़ा था कि नहीं, कि ये इसके बराबर में जाएगा 1/sec हो जाएगा, और 1/sec किसके बराबर होता है, cos के बराबर, यानी sin a बराबर क्या हो जाएगा, cos b, यानी a प्लस बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को अभी हमने अध्ययन कर लिया था कि a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने कौन से क्वेश्चनों को पढ़ लिया था, अगला टाइप कौन सा देखा था, कि हमने देखा सर्व समीका पर आधारित क्वेश्चन। किस पर आधारित क्वेश्चन, सर्व समीपक। कि अगर हमें क्या दे रखा हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार यानी सर्व समीका पर आधारित हमने क्वेश्चनों को कर लिया था कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, यानी a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, 90, यानी इसको हमने चेंज करके लिखा था। इस प्रकार के क्वेश्चनों को किया था कि नहीं किया था, किया था। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पूरा डिटेल के साथ पढ़ लिया। अगले टाइप के यानी इसी टाइप में हमने कौन से क्वेश्चनों को पढ़ा था, इसी टाइप में हमने पढ़ा था कि 10, क्या पढ़ा था कि 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री, यानी इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ा था। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस पे आधारित किया था, हमने समांतर श्रेणी के एक सूत्र को पढ़ा था। क्या पढ़ा था समांतर श्रेणी का सूत्र, याद है कुछ, याद है क्या, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन क्या था, समांतर श्रेणी कौन सी थी जिनमें संख्याओं के अंतर क्या हो, बराबर हो। तो औसत निकालने के लिए हमने क्या किया था, औसत निकालने के लिए क्या किया था, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2, क्या किया था, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2, यह था औसत। और संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया था, समांतर श्रेणी में संख्या निकालने के लिए क्या किया था, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा अंतर, क्या अंतर, प्लस 1, ये किया था हमने संख्या निकालने के लिए। क्या किया था, संख्या निकालने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को संख्या निकालने के लिए पहले समांतर श्रेणी के इस सूत्र को लिया और उसके बाद क्वेश्चन को किया था कि नहीं। इसके बाद हमने अगले टाइप का अध्ययन किया था। कौन सा टाइप का, अगला टाइप। इसके बाद आता है हमारा अगला टाइप कौन सा, कि अगर क्या दे रखा हो कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर के दे रखा हो, क्या दे रखा हो, के, तो क्या निकालना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा। हमने बात की थी कि नहीं, कि अगर यहाँ पे क्या दे रखा हो कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर के दे रखा हो, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन इसी पे आधारित पूछ लिया जाता है। इसी पे आधारित क्या होता कि अंडर द रूट 2 माइनस के स्क्वायर करेंगे सर, अंडर द रूट 2 माइनस के स्क्वायर करेंगे कि नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पढ़ा था। अगले टाइप के क्वेश्चनों को हमने कौन से टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ा था, कि अगर हमें क्या दे रखा हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर के दे रखा हो, और क्या निकालना हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन दे रखा हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर के है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/k होगा। अगर किसी का इसमें मान पूछ लिया जाए, इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह अगर किसी और का मान पूछ लिया जाए, जैसे कोसेक थीटा का मान पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रायंगल ड्रॉप। क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉप। ट्रायंगल में क्या करेंगे, अगर ये दे रखा है तो ट्रायंगल में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2k, क्या लिखेंगे, 2k, यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर प्लस 1, लिखेंगे कि नहीं। क्या इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पढ़ा था ना।
पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अगला टाइप पढ़ा था कि अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर हमें क्या दे रखा हो के, तो क्या निकालना हो कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा 1/k होगा। अगर इसकी जगह, किसकी जगह, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जगह अगर किसी और का मान पूछ लिया जाए और क्वेश्चन ये दे रखा हो कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या है, तो इसके लिए हमें ट्रायंगल ड्रॉ किया था और ट्रायंगल में कौन से मान कहाँ पे रखे थे, यहाँ पे रखा था के स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ रखा था 2k और यहाँ रखा था के स्क्वायर प्लस 1, रखा था कि नहीं। क्या इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने किया था, क्या इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने कर लिया था, पढ़ लिया। अगला टाइप कौन सा पढ़ा था हमने, कितने टाइप हो गए, अगला टाइप पढ़ा था हमने कि अगर क्या दे रखा हो, अगर हमें दे रखा हो कि ए, क्या ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी, क्या दे रखा हो, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी दे रखा हो, और हमें पूछा जाए कि बी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। क्या इस प्रकार के क्वेश्चनों को कुछ याद आ रहा है कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था ना, तो बताइए ना क्या पढ़ा था, बताइए। पढ़ा था कि सर हमें पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या ये पढ़ी थी चीज हमने, कि क्वेश्चन में दे रखा कि होगा कि क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 13, ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा और पूछा जाएगा हमें कि 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा का मान याद करो। ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम, सिर्फ मान में परिवर्तन हो सकता है लेकिन क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको क्वेश्चन दिखा और सीधा ही क्वेश्चन में क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इनके मान रख के क्वेश्चन को सरल कर लिया, सीधा सीधा क्वेश्चन को सरल कर लिया और क्वेश्चन का उत्तर निकाल दिया। एक यानी हमारा 5 सेकंड का क्वेश्चन होना चाहिए, ये याद होते ही। सबसे पहले क्या करना है, जितने भी टाइप का मैं अभी रिवीजन करवा रहा हूँ वो सारे टाइप आपको अभी याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने के लिए यह आपको याद होने चाहिए कि नहीं। एक आपको क्या याद होना चाहिए, ट्रिपलेट कभी नहीं भूलोगे, ट्रिपलेट कभी भी नहीं भूलोगे। ट्रिपलेट कौन कौन से थे, 3 4 और 5, क्या था 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, 20 21 और 29, 9 40 41, 12 35 और 37। ये ट्रिपलेट आप कभी भी नहीं भूलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ट्रिपलेट नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हीं ट्रिपलेट पर आधारित क्वेश्चन चलते हैं हमारे, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट याद होने चाहिए, तब हमारे क्वेश्चन में टाइम लगेगा कम, क्योंकि ट्रिपलेट याद होगे तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा कि सर 5 मिनट में 5 सेकेंड में तो क्वेश्चन हो गया हमारा। और इनको आगे याद करने के लिए क्या किया था, 2 से गुणा किया था कि 6 8 10, फिर इसको 3 से गुणा किया तो आगे ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे, बनते जाएंगे। आपको अगर ट्रिपलेट दे रखे होंगे बड़े ट्रिपलेट तो उसमें भाग दीजिए, भाग देके उसको क्या सरल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ट्रिपलेट चल रहा है। इसके बाद हमने कौन से टाइप के, अगला टाइप कौन सा देखा था कि अगर हमें क्या दे रखा हो, क्या दे रखा हो कि क्वेश्चन दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा क्वेश्चन कि 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 13, क्या ये क्वेश्चन दे रखा होगा।
अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो हमें निकालना है टेन का मान, और टेन का मान निकालने के लिए हमने बात की थी कि साइन के गुणांक बट्टा कोस का गुणांक, किसका, कोस का गुणांक, यह होना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले हमें टेन का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन देखते ही कि जहां ट्रिपलेट चल रहा है सर, और इस पहले वाले क्वेश्चन में ट्रिपलेट नहीं चलेगा, पहले वाले क्वेश्चन में ट्रिपलेट नहीं चलेगा, इसमें ट्रिपलेट चल रहा है, तो क्या करेंगे, सीधा साइन के गुणा का टेन मान निकालेंगे और सीधा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे। अगला टाइप कौन सा पढ़ा था हमने कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा बराबर सी दे रखा हो। क्या दे रखा हो, सी। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा बराबर सी दे रखा हो, तो क्या करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि सर टेन थीटा का मान निकालेंगे, और टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे सर अंडरूट लेंगे और अंडरूट का करेंगे मोड, और सी माइनस बी करेंगे और सी माइनस ए करेंगे और फिर लगा देंगे मोड। ये हमें सर याद होगा तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते। 5 सेकंड का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी दे रखा होगा, हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर सी दे रखा है, ए बी और सी दे रखा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दे रखा है, और टेन का मान पूछा है तो क्यों नहीं निकाल सकते, सीधा सीधा निकल जाएगा ना। आपको याद होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, याद होना चाहिए। ये सब अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो फिर क्वेश्चन होना आसान है। एग्जाम में ये चीज याद होगी तो 5 सेकंड का क्वेश्चन होगा, और ये चीजें याद नहीं होगी तो क्वेश्चन आपको करना मुश्किल हो जाएगा। आप कहोगे कि हमें याद तो है सर, हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन तो आ रहा है हमें, पर कुछ याद नहीं आ रहा। वो क्या चीज नहीं याद आ रही, ये चीज याद नहीं आ रही। अगले टाइप का हमने पढ़ा था, कौन सा अगला टाइप, कि क्वेश्चन दे रखा होगा कि हमें टेन थीटा बराबर क्या दे रखा होगा, 3/4, और क्या पूछा जाएगा कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा का मान याद कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे, एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके रेलवे एनटीपीसी में तो एग्जाम में आना तय है ना ऐसे क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमने बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, कि टेन थीटा क्या होता है, कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा का मान कितना है 3, कोस थीटा का मान कितना है 4। ये मान क्या करेंगे, ये इस मानों को यहाँ पे पुट कर देंगे, साइन का मान कोस का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। इसके बाद हमने बात की थी क्वेश्चनों की कि अगर हमें दे रखा हो कि साइन की 4 थीटा माइनस कोस की 4 थीटा बराबर 2/3, ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, और हमें पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान बताओ, और अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा का मान बताओ, और अगला क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान बताओ। क्या इस तीनों क्वेश्चनों को आपको पता है कि क्या मान आएंगे? आप कहोगे सर हमें पता है 2/3 आएगा, इसका भी 2/3 आएगा, इसका भी 2/3 आएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ लिए। क्या कर लिए, पढ़ लिए। आपको क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दिखे और देखते ही क्या याद आए कि हमने सर पढ़ा था कि ऐसा क्वेश्चन हो और ऐसा पूछा जाए, 4 का क्वेश्चन हो 2 पूछा जाए, 4 का क्वेश्चन हो ऐसा पूछा जाए, तो क्या करेंगे, बिना देखे ही ये उत्तर लगा देंगे। जो आगे दिया होगा वो उत्तर क्या कर देंगे, लगा देंगे। क्वेश्चन कितने सेकंड का हुआ, 1 सेकंड का हुआ कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन हुआ। लेकिन क्वेश्चन को पूरा डिटेल के साथ करने पे हमें क्या लगेगा, कम से कम इसमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। इन तीनों क्वेश्चनों को करने में लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अगला टाइप का हमने पढ़ा था कि अगर, क्या पढ़ा था, कुछ याद आए तो बताना, कि मैंने पढ़ाया था कि साइन थीटा प्लस
साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की 4 थीटा का मान याद करो। क्या क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है क्या? सर याद आना चाहिए ना। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे घात इसकी डबल हो रही है, यहाँ सर इसकी घात डबल हो रही है। ऐसे क्वेश्चन को हमने पढ़ा था, मान एक ही आएगा। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो भी मान एक ही आएगा। क्या क्वेश्चन ज्यादा मिनट का क्वेश्चन है? नहीं सर, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन का याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमने सर ये क्वेश्चन ऐसा किया। तो अगर इस क्वेश्चन को फास्टली करेंगे फिर भी हमारा कितना लगेगा? हाईएस्ट 10 सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन याद होना चाहिए कि हमने ये क्वेश्चन किया था। और वो याद कब होगा आपको? जब आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कर पाओगे। जब हमारा कंपटीशन था तो हम ज्यादा से दिन में कितने करते थे? आपको पता है, हजार एग्जाम्पल कर लिया करते थे। कितने? 1000 एग्जाम्पल। 1000 एग्जाम्पल करते थे, तब हमें कंटेस्ट हो जाती थी चीजें। और आप इस ट्रिग्नोमेट्री के जब 1000 एग्जाम्पल कर लोगे तो आपकी हर एक चीज कंटेस्ट हो जाएगी कि सर इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो हम देखते ही राइट यानी 2-2 सेकेंड के। इतना तो जीके में भी फास्ट नहीं होता जितना इसमें हो जाएगा आपका। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगला टाइप कौन सा पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़े थे अधिकतम एवं वे न्यूनतम पर हमने मैक्सिमम एवं मिनिमम पर आधारित क्वेश्चनों को पढ़ा था कि नहीं? क्या किया था? सबसे पहले हमने सारणी को ड्रॉप किया था। किसको? सारणी को। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। क्या इनके मान निकाले थे? 1 1 1 1 -1 0 -1 0। इस प्रकार क्वेश्चनों को किया था कि सारणी को अध्ययन किया था। पूरी सारणी को लिखा था कि नहीं? आपको मिनिमम और मैक्सिमम पर क्या याद होना चाहिए? जिस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, सारणी के मान याद होने चाहिए और ये सारी इक्वेशन याद होनी चाहिए, उसी प्रकार मैक्सिमम और मिनिमम पर आधारित क्वेश्चनों को करने के लिए सारणी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि 18 साइन थीटा कितना होता है, इसका मैक्सिमम मान बताओ और मिनिमम मान बताओ। क्या हम बता नहीं पाएंगे कि 18 + 1 19 और 18 - 1 यानी 17? सीधा हमारा उत्तर पड़ा। 1-1 सेकेंड के क्वेश्चन पड़े हैं। लेकिन क्वेश्चन जब हमारा पढ़ा ही नहीं होगा तो एक मैक्सिमम क्या करेंगे, मिनिमम क्या करेंगे? इसीलिए आपको सारणी याद होना जरूरी है। इस मैक्सिमम और मिनिमम पर आधारित क्वेश्चनों को हमने किया था कि नहीं? और हमने इस पर आधारित एक क्वेश्चन को किया था कि अगर हमें क्या दे रखा हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो क्या करेंगे? इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मिनिमम मान हमारा क्या होगा? -√a² प्लस b स्क्वायर। होगा कि नहीं? उसके बाद हमने क्वेश्चनों को पढ़ा था कि सर a और b, जब a का मान बड़ा होगा b से तो हम करेंगे 2√ab। और उसके बाद हमने पढ़ा a का मान जब छोटा होगा b से तो होगा a + b। क्या इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पढ़ा नहीं था? क्या पढ़ा था ना? जैसे यहाँ होगा a sin की n थीटा प्लस b कोसेक की n थीटा, तो ये मान होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ा था। ये मैक्सिमम और मिनिमम पर आधारित ही क्वेश्चन है। और अगला हमने अभी लास्ट में अध्ययन किया था कि अगर हमें a सेक की n थीटा प्लस b कोसेक की n थीटा हमें मान दिया हो कि इसका मिनिमम मान निकालो। क्या निकालो? मिनिमम। इन दोनों का ही मिनिमम मान निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मान नहीं निकाल सकते।
तो मिनिमम मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, इतना ही तो करना है, सिर्फ इतना ही करना है। ये हमारा हो गया रिवीजन, सारा रिवीजन हो गया। जितना आज तक हमने पढ़ा था सारी क्लासों में, उस सारी ट्रिग्नोमेट्री का अभी रिवीजन करवा दिया आपको। मैंने जो अभी पढ़ाया है ना, रिवीजन करवाया, सिर्फ आप उतना याद रखिए और उसी पर आधारित सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि इस पे ट्रिपलेट पे, इस पे आधारित कौन सा क्वेश्चन होगा। अगर ये दे रखा हो तो इसका मैक्सिमम मान निकालो, अगर ये हमें दे रखा होगा और पूछा जाएगा कि मिनिमम मान याद करो, तो हमें जब याद होगा तभी तो हम 1 सेकेंड में क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसीलिए अभी रिवीजन वाले सारे आपको सारी की सारी इक्वेशन याद होनी चाहिए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन करे थे उनकी सारी इक्वेशन याद होनी चाहिए, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री को इतना सरल, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सिर्फ एक रफ पेज लीजिए, उसके में 5 बार, सिर्फ 5 बार, उसको 5 बार जितने भी, जैसे हमारे 10 या 15 टाइप हैं, उन टाइपों को लिख लिख के आप याद कर लीजिए। बस उतने में आपका पूरा कंटेस्ट हो जाएगा। सिर्फ टाइप याद रहेगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आपको क्वेश्चन याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ टाइप याद करने हैं आपको। ज्यादा से ज्यादा आपका 1 घंटा कितना लगेगा, 1 घंटा। 1 घंटे में आप एक पेज में कितनी बार, 5 बार रिवीजन कर सकते हो, और 5 बार करने के बाद आप नहीं भूल पाओगे किसी भी हालत में। एक बार अगर आपने याद कर लिया ना, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री इतनी सरल लगेगी कि सबसे ज्यादा सरल लगेगी कि सर ट्रिग्नोमेट्री इतनी सरल हो सकती है, हमने सोचा भी नहीं था। ये हमारी हो गई ट्रिग्नोमेट्री। क्या हो गई, ट्रिग्नोमेट्री। और इसके बाद हम कल बात करेंगे, अगला नया चैप्टर का अध्ययन करेंगे, हाइट और डिस्टेंस। किसका, ऊंचाई और दूरी। यानी मीनार, जैसे हमें दिया होगा क्वेश्चन की मीनार की छाया इधर पड़ रही है, 30 के कोण बना रही है, उसी मीनार पर आधारित है, थंबे, पेड़ पर आधारित, टावर पर आधारित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस को कल बात करेंगे, हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पर भी कोई भी डाउट लगे, अगर आपको ऐसा लगे कि ये सर इसमें हमारे प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे और जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा उसका, कि उसका क्या होगा, कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित। ठीक है, कल बात करेंगे हम हाइट एंड डिस्टेंस की। अगले चैप्टर, नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे नई शुरुआत के साथ और नई उमंग और जोश के साथ। तैयार रहिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ने के लिए। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छा खासा उसको, इतना ट्रिग्नोमेट्री से भी अच्छा पढ़ेंगे और आप कभी भूल भी नहीं पाओगे, इस तरीके से अच्छा पढ़ेंगे उसको। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 3 ही चीजें याद रखनी है। 3 चीजें याद रखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन।